हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अपने को क्या फाइंड करना है? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड में अपने को दो वर्ड मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है? एक तो अभाज्य और एक गुणनखंड। एक तो अभाज्य मिल रहा है और एक गुणनखंड मिल रहा है। सबसे पहले अपन ने अभाज्य क्या होता है, तो अभाज्य एक संख्याएं होती हैं। अभाज्य क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन ने संख्या पत्ति वाले चैप्टर में पढ़ लिया है पहले। इसके बाद में बात करते हैं अपन गुणनखंड की। तो गुणनखंड को मैं दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूं, एक गुणन प्लस खंड में। किसमें डिवाइड कर दिया? गुणन प्लस खंड में अपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में गुणन क्या होता है? तो गुणन देखो, गुणन मान लिया मैंने किसी भी संख्या का गुणा। किसी भी संख्या के क्या मान लिया? गुणा। किसी भी संख्या क्या, अपने को कौन सी संख्या लेनी है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं को क्या मान लिया अपन ने? गुणा मान लिया। अभाज्य संख्याओं का गुणा। और खंड को क्या मान लिया मैंने? टुकड़े। खंड को क्या मान लिया मैंने? टुकड़े। मैंने क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि अभाज्य तो अभाज्य संख्या होती है, और गुणनखंड को अपन ने दो टुकड़ों में बांट लिया, गुणन प्लस खंड। गुणन का मतलब होता है गुणा, खंड का मतलब होता है टुकड़े। तो क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं द्वारा गुणा के रूप में टुकड़े करना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। चलो अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट है अपना 140, 140। अब 140 को क्या करना है अपने को? गुणनखंड करने हैं। 140 में सबसे पहले अपने को छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या करना है? डिवाइड देना। 140 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का डिवाइड 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का क्या कर दिया अपन ने? भाग दे दिया। कितने टाइम जाएगा? 7 बार जाएगा। 2 7 14 और 0 का 0। इसके बाद में फिर अपन ने 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, बच गया 1, 2 पंजू 10। ठीक है। इसके बाद में 3 का देके देखते हैं। 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता है। फिर उसके बाद में होती है 5, तो 5 का दे देते हैं। 5 7 35, 7 में किसका जाएगा? 7 का। 7 एकम 7। ऐसे यहाँ पे अपने पास क्या टुकड़े प्राप्त हुए? 140, यानी 140 के टुकड़े मिले। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। मैंने क्या बोला था कि अभाज्य संख्याओं का गुणा के रूप में टुकड़ा। अभाज्य संख्याओं का गुणा के रूप में टुकड़ा कर दिया अपन ने। अभाज्य संख्या 2 2 5 7 सभी क्या है? अभाज्य संख्या। इसके बाद 140 140 का क्या हो गया? अब मैंने बताया था आप लोगों को, अगर एक फॉर्मूला होता है, क्लास 8 में पढ़ाया अपन ने। क्या होता है? a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। a की पावर m प्लस n, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि यदि आधार समान है, किसी भी संख्या की आधार समान है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। आधार समान का पावर जुड़ती है। तो यहाँ पे आधार 2 और 2 दोनों समान, तो 2 और 2 पावर 2 की कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आगे बात समझ। अपना दूसरा ऑप्शन है 156। अपने पास दूसरा है 156। 156 के क्या हो जाएंगे? टुकड़े करते हैं अपन। वो 156 में सबसे पहले किसका डिवाइड देंगे अपन? 2 का भाग देके देखते हैं। 2 का दिया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 का दे दिया, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 9 18। इसके बाद में अपन ने 3 का दे दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसी का नहीं जाएगा, 13 में ओनली 13 का जाएगा। तो यहां से अपने पास क्या प्राप्त हो गई? 156 के अपने पास हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 वही आधार समान होने पे जाके जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये क्या आ गया? आंसर आ गया। इसके बाद में अपने पास तीसरा है अपने पास 3825। 3825। अब 3825 का करना है अपने को। तो 3825 का करते हैं। अब 3825 में ट्विस्ट सुनो।
लास्ट डिजिट क्या है 5, 2 के टेबल में नहीं आता तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसके बाद में 3 के टेबल में आती है तो 3 का डिवाइड देके देखते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 का दिया 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, यहाँ पे हो गए 22, 22 में 3 7 21 बच गया, एक यहाँ पे हो गए 15, 3 5 15 का 5। इसके बाद में फिर लास्ट में 5 आ गया तो फिर 3 का दे सकते हैं अपन, 3 का देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बच गया, 1, 3 5 15, ठीक है। इसके बाद में फिर 3 का देके देखते हैं, 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, 5 में नहीं जाएगा। इसके बाद में 3 के बाद में आता है 5, तो 5 का देके देखते हैं, 5 8 है 40 बच गए, 2 बच गए, 5 25, फिर 5 का देके देखते हैं, 5 एकम 5 बच गए, 3 5 7 35, 17 में 17 का जाएगा, क्यों जाएगा क्योंकि 17 क्या है अभाज्य संख्या है। यहां से अपने पास 3825 के क्या मिले, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ये प्राप्त हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। यहां से अपने पास क्या बन गया 3825 बराबर 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, ये क्या आ गया आंसर। अभी 3 की पावर 2 5 की पावर 2 कहां से आई, क्योंकि आधार समान है, आधार समान होने पर बातें जुड़ती हैं। इसके बाद में अगले पे चलते हैं। ये मैंने पहले बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्या का क्या देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, अपने को भाग देना है। अगला ऑप्शन है अपने पास 5005, 5005 में देना है अपने को, तो 5005 में किसका जाएगा, 3 का देके देखते हैं, तो 3 एकम 3 बच गए, 2 3 सी 18 बच गए, 2 3 सी 18 बच गए, 2 25 में 3 का नहीं जाता। इसके बाद में अपन किसका देंगे 5 का देंगे, 5 एकम 5 0 का 0 0 का 0 5 एकम 5। इसके बाद में 5 का देके देखते हैं तो 5 नहीं 10, 0 का 0 1 में 5 का नहीं जाता। इसके बाद में अपन 7 का देते हैं, 7 एकम 7 बच गए, 3 7 चौक 28 बच गए, 2 7 तिया 21। अब 7 का फिर देके देखते हैं, 7 दूनी 14 पर 3 में नहीं जाता। 7 के बाद में होती है 8 नहीं होती है, 9 भी नहीं होती है, 10 भी नहीं होती, क्या होती है 11, 11 एकम 11 बच गए 3, 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ पे बचे 3 33 हो गए, 11 तिया 33 और फिर 13 में किसका जाएगा 13 का ही जाएगा। यहां से अपने पास 5005 में क्या मिल गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। पहला ऑप्शन है अपने पास 7429, 7429 का देखो, 7429 में देखो ये डिवाइड देख लेना किसका किसमें कितनी बार जाएगा, किसका देना है, ये तो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, मेरे को डायरेक्टली पता है कितने का जाएगा 17 का जाएगा। 17 चौक 68 बच गए कितने 8 नहीं सॉरी 6, 17 चौक 68 6 बचे, 6 बचे, यहाँ 17 51 बच गए 11, 17 7 119 कितने आ गए 437 आ गए। अब इसके बाद में इसमें जाएगा 17 के बाद में होती है 19, 19 का जाएगा 19 19 19 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, कितने बचे 38 में से 5 बचे, 5 बचे तो 57, 19 दिया 57, 57 फिर कितने का जाएगा 23 का जाएगा, क्योंकि 23 तो खुद ही क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा 7429 का क्या आ गया 17 गुणा 19 गुणा 23, यहां से क्या हो जाएगा यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है अपना पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, ये जांच करना। अब यहां से एक और ट्विस्ट आ गया, क्या आ गया एचसीएफ और एलसीएम। एक तो होता है एचसीएफ जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, और दूसरा इसका नाम होता है मैसेफ, ठीक है। और एक होता है एलसीएम लघुत्तम
समापवर्त्य, जिसे क्या बोलते हैं, लेस से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, लेस से होती है। इनको फाइंड कैसे करना होता है, एक तो होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। जैसे कि अगर अपन डायरेक्टली बात करें तो एलसीएम लघुत्तम, मैं मेरी ट्रिक की अकॉर्डिंग बात करूं तो ट्रिक देखें तो लघुत्तम, लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। और छोटे का अपने को करना है विपरीत, तो छोटे का अपोजिट विपरीत क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, या फिर ले लेंगे अपन बराबर। मतलब मैं बात करूं अगर अपन एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में जो वैल्यू आएगी, एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो बड़ी वाली संख्या से भी बड़ी आएगी, या तो बड़ी वाली संख्या से भी बड़ी आएगी, या बड़ी वाली संख्या की क्या आएगी, बराबर आएगी। अगली बात समझ, इसमें बात करते हैं अपन महत्तम में, तो महत्तम इसका स्टार्टिंग के दो शब्द लेते हैं अपन, मह, और मह से मैंने बना लिया महान। अब जो आदमी महान होता है वो आदमी क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़े का अपन उल्टा करें, वो ही क्या कर दें, विपरीत कर दें। तो बड़े का अगर अपन विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या फिर बराबर। मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ अपने को, एचसीएफ जो निकलेगा, जिन भी संख्याओं का अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ जो निकलेगा या तो वो छोटी वाली संख्या के भी क्या होगा, छोटा होगा, या छोटी वाली संख्या के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। दूसरी बात, अब अपन कब तक भाग देंगे, मान ले अपने पास मान लो यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं, इसमें अपने को दो संख्या दे रखी है, ठीक है, और इसमें भी अपने को कितनी संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्या दे रखी। अब वो कोई डिपेंड नहीं है कि दो ही संख्या दे रखी हो, आपके पास तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, जितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता। और फिलहाल अपन मान लेते हैं अपने पास क्या है, दो दो संख्याएं हैं, क्योंकि अपने इस क्वेश्चन में दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या इसमें है और दो संख्या इसमें है। अब क्या करना, इनमें भी वही सिचुएशन, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े कब तक करने, अब इसमें तो टुकड़े करने हैं जब तक दोनों संख्याओं में भाग जाए, जब तक दोनों संख्याओं में भाग जाए तब तक क्या करने हैं, अपने को भाग देना है। इसमें क्या देना है, जब तक अपने पास एक एक ना आ जाए, एक एक आ जाए तब तक क्या देना है, अपने को भाग देना है। जैसे कि अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले ये समझ लो एक बार दोबारा। एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य या मह से, तीनों क्या होते हैं, एक ही चीज होती है। महत्तम का मैंने मह लिया, मह से अपन ने बना लिया क्या, महान। महान का क्या होता है, बड़ा आदमी होता है। महान जो आदमी होता है वो क्या होता है, बड़ा आदमी भी होता है, और बड़ा का विपरीत क्या होता है, छोटा या बराबर। मतलब कि अपन जिस भी एचसीएफ निकालेंगे, जिन भी संख्याओं का अपन एचसीएफ निकालेंगे वो क्या निकलेगी, या तो बड़ी छोटी वाली संख्या की छोटा होगा, या छोटी वाली संख्या की क्या होगा, बराबर होगा। इसी में बात करते हैं अपन एलसीएम की। एलसीएम का हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य या लेस से। लघुत्तम से अपन ने लघु लिया, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। छोटा का विपरीत क्या होता है, बड़ा या बराबर। अब ये क्या होगा कि जिस भी संख्याओं का अपन एलसीएम लेंगे ना, वो क्या होगा, या तो बड़ी वाली संख्या से भी बड़ा होगा, या बड़ी वाली संख्या की क्या होगा, बराबर होगा। फिर अपन ने दूसरा पॉइंट बात की, मान लो अपन ने दो संख्या पे माना है कि दो संख्या है अपने पास, तो इसमें तो तब तक भाग देना है जब तक दोनों संख्याओं में भाग जाए। जैसे कि अगर मान लो अपने पास 2 और 4 हैं तो 2 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। वो एग्जांपल से भी समझाऊंगा। इसके बाद में क्या है कि दो संख्या, इसमें भी दो संख्या दे रखी, इसमें जब तक भाग देंगे जब तक नीचे कितना नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। अब एग्जांपल समझो कि एग्जांपल में ये भाग देने कैसे है। एग्जांपल की बात करते हैं अपन। तो एग्जांपल ले लिया 4 और 16। सबसे पहले फाइंड करेंगे एलसीएम, फिर फाइंड करेंगे एचसीएफ। देखो 4 और 16, सबसे पहले यहाँ पे ये है एलसीएम, और यहाँ पे फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम का तो क्या बताया था कि एलसीएम में तो तब तक भाग जाना जब तक नीचे कितना नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 अंठे 16, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से दिया, 1 में तो 1 तो आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 1 आ गया, 1 आ गया, नहीं थे कितने आ गए, 1 और 1। इन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। ऐसे इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 अंठे 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब एचसीएफ में क्या होता है कि जितनी भी अपने पास संख्याएं हैं
दो संख्या है, तीन संख्या है, तब तक भाग देंगे जब सभी संख्याओं में भाग नहीं जाए। जैसे 4 में और 16 में दो संख्या है, तो दोनों संख्याओं में जब तक भाग जाएगा तब तक भाग देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो इसके बाद में एक का जा रहा है, तो एक का तो कितनी बारी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मल्टीप्लाई किया, 2 गुणा 2 बराबर 4। अब मैंने क्या बताया था, अगर जो एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्त, उसमें तो जो वैल्यू आएगी या तो वो बड़ी वाली संख्या के बराबर आएगी या बड़ी वाली संख्या से भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो जो 16 आया ये बड़ी वाली संख्या की क्या है, बराबर आया है। इसके बाद में एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ महत्तम समापवर्त का बताया था, अगर छोटे वाली संख्या की या तो बराबर आएगी या फिर छोटी वाली संख्या से भी क्या आएगी, छोटी आएगी। तो जो 4 आया है वो छोटी वाली संख्या की क्या है, बराबर आया है। ये 4 से भी कम आ सकता था, बट 4 क्या है, छोटी वाली संख्या से छोटा है। इसके बाद में आप अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने दूसरे पे, क्वेश्चन 2। अपने पास संख्याएं हैं 26 और 91। सबसे पहले इनका फाइंड करेंगे एलसीएम, फिर फाइंड करेंगे एचसीएफ। चलो करते हैं फाइंड। 26 और 91 कितने का भाग दें भाई, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाए, 5 का भी नहीं जाए, 13 का जाएगा, 13 एकम 13 दूनी 26 और 13 सत्तू 91। इसके बाद में 2 और 7 में किसी भी संख्या का नहीं जाता, तो एचसीएफ तो कितना आ जाएगा अपना, 13 आ जाएगा। एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वही 26 91। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 26 91 में नहीं जाएगा। फिर 7 का जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 91 में 13 बार जाएगा। फिर 13 का जाएगा, दोनों बार 1 सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13, 182 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसके बाद में अब अपने क्वेश्चन में क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। इसके बाद में इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। क्या बोला है अपन ने, जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर हो। ये अपनों को क्या करना है, जांच करना है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब अपने पास संख्या क्या है, 26 और 91 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 13 गुणा एलसीएम कितना है, 182। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई किया तो 9 से कर लेते हैं। तेईस 66, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये क्या है कि एचसीएफ और एचसीएफ हमने क्या कर दी, जांच कर दी, इनकी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या है, बराबर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है अपने पास 510 और 92। देखो सबसे पहले वही अपने को क्या फाइंड करना है, एलसीएम, फिर क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। देखो एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं 510 और 92। 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 बच गया, 1 2 5 10 बच गया, 1 2 5 10। इसने दिया 2 2 8 2 6 12। इसके बाद में फिर 2 का दे देंगे, 255 में नहीं जाएगा, 46 में 23 बार चला जाएगा। फिर अब इसमें 3 का दे देंगे, 3 8 24 3 5 15, 23 का 23। अब इसके बाद में 3 का नहीं जाए, 3 दूनी 6 3 का नहीं जाए, 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5 बच गए 3
5 7 35, फिर 23। अब 17 का जाएगा एक बार, 23 में नहीं जाएगा, फिर 23 का जाएगा एक एक। इनको क्या कर देंगे सभी को मल्टीप्लाई, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो 17 और 23 को कर लो, तीन सौ इक्यानवे में गुणा कर दिया 3 दूनी 6 से, 6 9 4 को सिलाई 5 23, ये आ जाएगा 23,460। अब HCF फाइंड करते हैं, कितने का भाग दिया 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 बच गया, 1 2 5 10 बच गया, 1 2 5 10, इसमें दिया तो 2 चौक 8 बच गया, 1 2 6 12। अब इसके बाद भी इसमें किसी का नहीं जाएगा तो HCF कितना आ जाएगा अपना 2। वही करते हैं, जांच करते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, HCF गुणा LCM एक ही बात है। वो तो दोनों संख्या क्या है 110 गुणा 92 92 और 23,460 गुणा 2, 51 को 92 से गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 46,920 बराबर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का 0 से 12 2 से लगे 4 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, बोलो दोनों बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया जांच भी हो गई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना इसी में 336 और 52, अगला ऑप्शन है अपना थर्ड 336 और 52, वही सबसे पहले LCM फिर HCF करो फाइंड। 336 और 52 सबसे पहले 2 का दे देते हैं, 2 एकम 2 2 6 12 2 8 16, 2 दूनी 4 2 6 12, फिर 2 का दे देते हैं, 2 8 16 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 तिया 6, इसके बाद में फिर 2 का दे देते हैं, 2 चौक 8 2 दूनी 4 13 में नहीं जाएगा, फिर 2 का दे देते हैं, 2 दूनी 4 2 एकम 2 13, फिर 3 का जाएगा 7 बार 13, फिर 7 का जाएगा 1 बार 13 और फिर 13 का जाएगा 1 और 1, सभी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13, गुणा करो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48, 48 को मल्टीप्लाई कर देते 1391 से, ये आ जाएगा 43 68 4,368। इसके बाद में HCF फाइंड करते हैं, 2 से दिया 2 एकम 2 2 छिंगे 12 2 अंठी 16, 2 दूनी 4 और 2 छिंगे 12, फिर 2 का दिया 2 अंठी 16 2 चौक 8 2 एकम 2 2 तिया 6, इसके बाद में दोनों में किसी का सेम संख्या का नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं क्या क्या हैं
336 गुणा 52 बराबर HCF 4 गुणा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, $17,472 बराबर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो दोनों आ गए बराबर 17,472। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। अपने को क्या याद करना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहला है अपना 12, 15 और 21। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। क्या फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएफ। आपको बता रखा है, सिंपल है बिल्कुल। 12, 15 और 21 सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है तो कितना लाना है, नीचे 1 1 लाना है। 2 का भाग दे दिया 6 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा। फिर 2 का दे दिया 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा। फिर 3 का दे दिया, 3 एकम 3, 3 पंजू 15 और 3 सत्तू 21। फिर 5 का देंगे 1 बार 7 में नहीं जाएगा, 1 1 और 1 7 का दे दिया, आ गया। सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 कर दो गुणा 7 पंजे 35, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 की सुपर असलाई 6, 12 3 36 और 6 42। क्या आ जाएगा, 420। अब क्या फाइंड कर देंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है अपने को जो तीनों में जाए। तो तीनों में किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 3 सातू 21। इसके बाद किसी का नहीं जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सत्रह, 23 और 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का सेकंड, 17, 23 और 29। वही क्या, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 17, 23 और 29। अब देखो ट्विस्ट, ये तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो किसी का नहीं जाएगा, सबसे पहले 17 का दे लिया, फिर 23 का दे लिया और फिर किसका, 29 का दे दिया। तो क्या आ जाएगा यहां से अपने पास 17, 23 और 29। सभी को क्या, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, सभी को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। करो, ग्यारह 11,339। इसके बाद में एचसीएफ। अब एचसीएफ में 17, 23, 29। अब 17, 23, 29 एचसीएफ क्या होता है, सभी में भाग जाना चाहिए। सभी में किसी का नहीं जा रहा, ओनली किसका जाएगा, 1 का जाएगा। वही क्या जाएगा, 17, 23, 29 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यदि किसी भी संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, एचसीएफ में सभी संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाए, तो उसमें किसका जाएगा, 1 का जाएगा। उसका एचसीएफ क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला है अपने पास 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। सबसे पहले LCM HCF, LCM फाइंड करते हैं। 8, 9 और 25। सबसे पहले 2 का दे दिया, 4 बार जाएगा 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा। फिर 2 का दे दिया, 2 बार जाएगा 9 में नहीं जाए, 25 में नहीं जाए। फिर 2 का दे दिया, 1 बार जाएगा 9 में नहीं जाए, 25 में नहीं जाए। फिर 3 का दे दिया, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 25 में नहीं जाए। फिर 3 का दे दिया, 1 का आ गया, 1 बार जाएगा, 25 में नहीं जाए। फिर 5 का दे दिया, 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 5 का जाएगा। फिर 5 का दे दिया, 1, 1 और 1। इन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 करो गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200। 200 को गुणा कर दिया 9 से, तो ये आ जाएगा 1800। इसके बाद में HCF 8, 9 और 25। वो ही सेम सिचुएशन, तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, किसी में सेम संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा, तो किससे जाएगा, 1 से जाएगा। कितना आ जाएगा, 8, 9 और 25। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, HCF 1 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप समझ आ गया होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना HCF 3 ब्रैकेट में 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM ब्रैकेट में 306 657 ज्ञात कीजिए। देखो ये अपने को क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन अपने को दे रखा है HCF और क्या दे रखा है 306 657 बराबर 9। ये क्या बोला कि HCF किन संख्याओं का, 306 657 दो संख्याएं हैं, इनका कितना दे रखा है 9। और अपने को फाइंड क्या करना है, LCM 306 657 अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अपना फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, ये होता है। अब दो संख्या का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF LCM गुणा HCF। अपने को दे क्या रखा है, HCF दे रखा है। ये इस साइड किसमें है, गुणा में, इस साइड आएगा तो भाग में जाएगा। यहां से अपना फॉर्मूला बन जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे भाग देना है किसका, HCF का, बराबर में क्या बच जाएगा अपने पास LCM। यहां से अपन लिख सकते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, दोनों संख्याएं अपने पास 306 और गुणा में 657 भाग बटे HCF कितना है अपना 9। 3 से भाग दे दे, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग दे दे, 3 तिया 9 बचा 1, 3 चौक 12। इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। LCM बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा यहाँ पे कैरी हो रहा है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 22,338। बाकी 3 क्वेश्चन कल करते हैं क्योंकि आज का पार्ट लंबा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, सो बाकी पार्ट कल करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
2 दिन बीच में वीडियो आने का रीजन ये है, अभी कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, सेटअप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज ये क्लास आई है आपकी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।